हे गाइस, क्या आप इस भूमिगत सुरंग को देख सकते हैं? इस एंगल से दिखाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इसे देख सकते हैं। मुझे कैमरे को जितना संभव हो सके उतना ऊंचा करने दें और मैं इसे जितना हो सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि जमीन पर क्या है। जो आप देख रहे हैं वह भारत की अंतिम मौजूदा प्राचीनतम भूमिगत सुरंगों में से एक है और आप एक बड़ा आयताकार मुहाना देख सकते हैं। यहाँ अंदर अंधेरा है क्योंकि यह गहरा जाता है, लेकिन यह आंशिक रूप से एक और पत्थर की पटिया के साथ बंद है। वैसे यह कोई नई सुरंग नहीं है। यह गुजरात के मोढेरा के प्राचीन मंदिर में है, जो कम से कम 1000 साल पुराना है। दुर्भाग्य से किसी को भी अंदर चढ़ने और यह देखने की अनुमति नहीं है कि वहाँ क्या है, लेकिन यह सबसे अच्छा दृश्य है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं यह वीडियो आपको सिर्फ एक सुरंग दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं गुजरात राज्य में सैकड़ों मील तक फैले एक विशाल भूमिगत नेटवर्क के निर्विवाद सबूत खोजने की कोशिश करने जा रहा हूँ। और इस अंडरग्राउंड सिस्टम को भारत के प्राचीन बिल्डरों ने बनाया था। वैसे इस मंदिर में सिर्फ यही एक सुरंग नहीं है। मंदिर के दूसरी तरफ से भी एक और सुरंग जा रही है। दूसरी भूमिगत सुरंग की रखवाली करने के लिए बहुत बड़ी मधुमक्खियां मौजूद हैं। इसमें ऊपर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं है, इसलिए मैं अपना कैमरा ऊपर रखकर आपको नहीं दिखा सकता। मैं आपको केवल तार की जाली के माध्यम से दिखा सकता हूँ। लेकिन यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ओपनिंग है जो भूमिगत जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विशाल भूमिगत नेटवर्क हैं जो गुजरात के प्राचीन मंदिरों को जोड़ते हैं, लगभग एक भूमिगत मेट्रो प्रणाली की तरह। कुछ लोगों ने उसी जानकारी का ऑनलाइन उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए indiatels.com मोढेरा मंदिर के बारे में यह कहता है, एक बंद भूमिगत मार्ग है जो संभावित रूप से मंदिर को पाटन से जोड़ता है। पाटन वह शहर है जहां प्रसिद्ध रानी की वाव नामक स्थान है। यह लगभग 35 किलोमीटर या 22 किलोमीटर दूरी पर मोढेरा सूर्य मंदिर के सीधे उत्तर में है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे यह भी बताया कि यह भूमिगत सुरंग जसमलनाथ जी मंदिर नामक एक अन्य मंदिर तक जाती है। यह मोढेरा के ठीक पूर्व में लगभग 30 मील की दूरी पर है। इसलिए जब हम इसे एक मानचित्र पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि यह पूर्ण कोणों वाला एक त्रिभुज है, क्योंकि एक सुरंग सीधे उत्तर की ओर जाती है और दूसरी पूरी तरह से पूर्व की ओर जाती है। इसलिए मैं पूर्व की ओर जसमलनाथ जी मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ और यह असोडा नामक एक दूरस्थ गांव में है। जसमलनाथ जी मंदिर में पहुंचते ही मैं इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। लेकिन मुझे एक ही चीज की तलाश है, क्या कम से कम एक भूमिगत सुरंग यहाँ कहीं पर है? जब मैं चारों ओर देखता हूँ तो मैं निराश हो जाता हूँ। हाँ, मैंने इस मंदिर की पूरी यात्रा की है क्योंकि मोढेरा के कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ एक भूमिगत सुरंग है, लेकिन यह सिर्फ एक पुरानी लोक कथा हो सकती है जो वास्तविकता में निहित नहीं है। क्या हमें वास्तव में स्थानीय लोगों की बातों पर विश्वास करना चाहिए? क्या वे केवल निराधार सिद्धांत गढ़ रहे हैं? और फिर इसी क्षेत्र का एक स्थानीय व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है। वहाँ ये जगह पर अभी रिनोवेशन हुआ है। इससे पहले इधर काला पत्थर था और ये काला पत्थर के नीचे जो हमारी गुजराती भाषा में उसको बोयडा बोलते हैं। बोयडा और हिंदी में सुराग बोलते हैं। वहां से नीचे से चलकर पाटन तक निकलती थी, ऐसी लोक मान्यता थी। उनका साफ कहना है कि इस इलाके से एक अंडरग्राउंड टनल जा रही है और मूल रूप से यह काले पत्थर की एक पटिया से ढका हुआ था। लेकिन यह सुनने के बाद भी मुझे इस कहानी पर संदेह है। मुझे और सबूत चाहिए। भूमिगत सुरंग के दावे को मान्य करने के लिए कम से कम कुछ दृश्य प्रमाण होने चाहिए। लेकिन उसके तुरंत बाद लगभग एक दैवीय हस्तक्षेप की तरह मंदिर के पुजारी आते हैं और उनके हाथों में उनके पास कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र भाई, यहाँ का पुजारी है। Temple's पुजारी? Yes. His name is. You want me to translate now? No, that's okay. What is this? ये क्या है? ये
यहाँ से गुप्त मार्ग है। Gupt Marg. हाँ, वो रानकीवाल जाता है यहाँ से। Underground tunnel. हाँ, अंडरग्राउंड। Tunnel. हाँ, Where कहाँ जाता है वो? ये रानकीवाल, रानी की वाव. पाटन। कितना कितना दूर है ये वहाँ से यहाँ यहाँ से? से 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर मीनिंग यस 120. 120 किलोमीटर्स. यस, गुप्त मार्ग. हाँ गुप्त मार्ग। ओके सो ये तो देखिए दोस्तों, ये अपनी एक फोटो दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये एक भूमिगत सुरंग हुआ करती थी जो यहाँ से जाती थी। यहाँ इस जगह से आप देख सकते हैं कि यह मुख्य कक्ष है और यह भूमिगत सुरंग की स्थिति है। आप यहाँ उस काली चीज को देख रहे हैं, है ना? तो वे कह रहे हैं कि यह रानी की वाव तक जाती है जो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। what time did he take the picture? ये This picture. पिक्चर कब की है? ये अभी का है, ये हम समझो 2013 का है। 2013. 2013, like 10 years ago, right? So it was open at that time? ये खुला हुआ था उस समय पे, हाँ, नहीं ये पत्थर लग गया था। पत्थर लग गया Oh, था. so they just put a black stone to cover it, Yes. correct? Yes. That's it, they just covered Yes, this. yes. Okay, and then when did they cover when did they put the concrete? ये वाला कब लगाया पत्थर हटा के? ये मेरे ख्याल से 2021 में लगाया। 2021. Oh, just 2 years ago, they've covered this up. Has he gone आप into... गए हैं अंदर उसमें? नहीं, हमारा जो वनवाल थे ना, वो गए थे उसके आपके अंदर। पिताजी? हाँ, His father went. How deep? यस। कितना गहरा था? ये मेरे अंदर जाने का भी बहुत गहरा था, पर जो मधुमक्खी रहते हैं ना, Honeybees. वो और सांप, यस। And Oh, snakes. our यस, now we have. हाँ, यस। Snakes. फिर उसके लिए फिर बंद कर दिया। That's why they closed it. Okay. Okay. Anything else he wants to say? That stone is still there in that part. Oh yeah, there's another stone. हाँ, That black stone. हाँ, ये हाँ। black stone है Yes, वहाँ पे. yes, yes. Let's go see. I close the bag and come. हाँ. और वे कह रहे हैं कि वह काला पत्थर जो भूमिगत सुरंग को ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया था वह यहीं कहीं है और हम उसे देखने जा रहे हैं। यह बहुत दिलचस्प लगता है। वे कह रहे हैं कि एक भूमिगत सुरंग है जो 120 किलोमीटर तक जाती है। अगर यह सच है तो शायद यह सबसे बड़ी भूमिगत सुरंग होगी। तो चलिए देखते हैं। Oh, be careful. Oh yeah. Oh, यस। okay. So this is the stone. This one. Oh, That black stone. yeah, this black ये stone. पत्थर निकाले ना, वो नया पत्थर आया ना, अच्छा अब तो ये ये मंदिर के पत्थर- हाँ, पुराने पत्थर यही थे. हाँ यही थे। This was the original floor of हाँ, the temple. yes. They removed it. ये- Original. Oh, ये- oh, I see. So this used to be the ground. Yes. The stones from the ground, and they removed it, and this was the हाँ, This ये was अंडरग्राउंड में थी। This was the cover. This was the cover of that passage. Yeah, this was covering that passage. ये समय ना, This stone is different from these stones. Okay, yeah. और मैंने ऐसा है, तो मित्रों, आप ये चट्टानों का ढेर देख सकते हैं और वे कह रहे हैं कि ये मंदिर के मूल फर्श का एक हिस्सा है। अब आप देख सकते हैं कि इसे थोड़ा सा पुनर्निर्मित किया गया है और यह चट्टान उस भूमिगत मार्ग को ढका करती थी जिसे आपने तस्वीर में देखा। मैं आपको दिखाने के लिए स्कैन की हुई तस्वीर पोस्ट करूंगा, लेकिन यह वह चट्टान थी जो मूल रूप से भूमिगत मार्ग को कवर करती थी जो 120 किलोमीटर तक जाता था। मुझे नहीं पता कि यह कितने मील होगा। मुझे लगता है कि शायद 80 मील या ऐसा ही कुछ। यहाँ से रानी की वाव मंदिर तक 80 मील लंबा या 100 मील लंबा भूमिगत मार्ग जाता है। Was the underground tunnel narrow to walk? या horse में? It was ये पतला था, केवल एक इंसान जा सकता था या घोड़े वगैरह जा सकते थे? अंदर से घोड़े जा सकते हैं, मतलब निकलने के लिए एक ही आदमी निकल सकता है। Horses can walk, but गुप्त मार्ग, just one
person can Yeah. come out. वो राजा ने का गुस्सा मार के रखा ना वो सुनिए वाव लिखाओ वाव Yes, yes, wow, yeah, that's good. तो ठीक है दोस्तों, उन्होंने हमसे कहा कि वे हमें एक वाव यानी एक भूमिगत कुएं तक ले जाएंगे। चलिए देखते हैं कि वहां क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता कि वहां क्या होने वाला है, लेकिन वे कहते हैं कि वहां कुछ है। लेकिन इन भूमिगत सुरंगों के मेरे सिद्धांत में बुनियादी तौर पर कुछ गलत है। वे बहुत सक्रिय हैं। सैकड़ों मील लंबे होने के लिए ये मार्ग बहुत सक्रिय हैं। इस बात से मेरा क्या आशय है? आज मान लें कि हम एक लंबी दूरी की भूमिगत सुरंग बनाते हैं। आइए इस बात को और आसान बनाते हैं। मान लें कि आप 100 मील की दूरी पर स्थित दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क बनाते हैं। क्या आप इसे एक छोटे से रास्ते के रूप में बनाएंगे जो सिर्फ 2 फीट चौड़ा है? नहीं। अगर आपको पता होता कि 100 मील तक सड़क कैसे बनानी है, अगर आपके पास इतनी बड़ी परियोजना बनाने के लिए तकनीक और संसाधन हैं, तो आप इसे कम से कम एक साथ 2 गाड़ियों के निकलने लायक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप इसे बहुत सकरा बनाते हैं, तो मान लीजिए कि आप एक कार में जा रहे हैं और यह एक सकरी सड़क है और विपरीत दिशा से एक और कार आती है, तो आप क्या करेंगे? दोनों कारों को वापस जाना होगा या ऐसा ही कुछ और? नहीं, आप कम से कम इसे 2 गाड़ियों के निकलने लायक बनाएंगे। यही तर्क भूमिगत सुरंगों और घोड़ों पर सवार लोगों पर भी लागू होता है। इसलिए ऐसी लंबी भूमिगत सुरंगें जो 100 मील से अधिक तक फैली हुई हैं, उन्हें कम से कम 10 फीट चौड़ा होना चाहिए। जैसे 2 लेन प्रणाली, प्रत्येक तरफ से एक घोड़े के निकलने के लायक स्थान होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक तार्किक गलती है। अगर इतनी बड़ी भूमिगत सुरंग प्रणाली मौजूद थी, तो ये प्रवेश और निकास बिंदु इतने सकरे क्यों हैं? घोड़ा इस सुरंग के अंदर कैसे जाएगा या सुरंग के बाहर कैसे निकलेगा, है ना? आप 100 मील तक रेंग या चल नहीं सकते हैं, है ना? वाहन या कम से कम घोड़ों का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन ये सभी प्रवेश बिंदु जो मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं, वे इतने चौड़े नहीं हैं कि घोड़े को भी फिट कर सके। इसलिए हमें ऐसे प्रवेश बिंदु खोजने होंगे जो घोड़ों के अंदर जाने के लिए पर्याप्त हों। मुझे लगता है कि यह किसी का घर है। It's a little bit close. यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं। मुझे लगता है कि हम किसी के घर में जा रहे हैं। Oh, सुना oh, ये वाव है ये वाव है। हाँ तो ये बंद कर दिया गया। हाँ ये अभी सब बारिश का ये सब घर गिर गए ना सब, ये पुराने के ये सब चक्कर में है। वे कह रहे हैं कि यहाँ कुआं हुआ करता था, जैसे कि यहाँ। He's saying that this used to be a well, like here. How deep? ये बहुत गहरा है। वो मंदिर है ना अपना जो मकाया, वहाँ से सीधा है। What's he saying? He's saying that connects. It was connected to the temple also. The passage हाँ। used to. There were 2 passages. One went to Rani Ki Vav. One was coming to this. Oh, one went to here. Oh, so it connected. How deep was this vow? Ask him that. कितना गहरा था ये लगभग? ये बहुत गहरा है। पहला वाव का पूरा हाँ कितना फीट? 20 फीट थी? हाँ 20 फुट है। 20-30 feet. He is not sure. Okay. When did they close this? ये कब बंद किया गया? ये 50-60 साल हो गया। 50-60 years back. Oh, 50-60 years back they closed it. But क्यों? बंद क्यों किया गया? हमें बारिश ज्यादा आया था ना, भूकंप? हाँ भूकंप और बारिश। Oh, for the बारिश, rain. Because of the rain. I understand. हाँ वो बाढ़ आया था ना। Oh, it just got covered because of the mud, I think. Oh, okay. हो सकता है यह स्वाभाविक रूप से ढक गया हो। इसे मनुष्यों द्वारा जानबूझकर नहीं ढका गया था, जैसा कि हमने मंदिर में देखा था। वे कहते हैं कि यह रानी की वाव की तरह स्वाभाविक रूप से मिट्टी से ढक गया। रानी की वाव भी प्राकृतिक रूप से मिट्टी से ढक गई थी और कई शताब्दियों तक दबी रही, जब तक कि पुरातत्वविदों ने इसकी खुदाई नहीं की और यह पता नहीं लगाया कि यह इतना बड़ा था। शायद हम जो देख रहे हैं वह एकमात्र प्रवेश बिंदु है और हो सकता है कि रानी की वाव जैसी सीढ़ियों वाली एक विशाल भूमिगत संरचना मेरे पैरों के नीचे मौजूद हो।
तो यह भूमिगत सुरंग के लिए प्रवेश और निकास होना चाहिए। यह घोड़े के अंदर जाने या बाहर आने के लिए काफी बड़ा है और कौन जानता है कि यह मूल रूप से कितना बड़ा था। हमारे पास सबूत है कि यह भूमिगत प्रणाली से जुड़ा हुआ था और यह सिर्फ 1 फुट या 2 फीट चौड़ा मार्ग नहीं है। यह कम से कम एक घोड़े के अंदर जाने या बाहर आने के लिए काफी बड़ा है। एलन मस्क का बोरिंग प्रोजेक्ट याद है? यह एक विशाल भूमिगत राजमार्ग प्रणाली है, लेकिन आमतौर पर हर कुछ मील पर कई प्रवेश और निकास बिंदु होते हैं। सतह के स्तर पर वे एक कार के लिए काफी बड़े हैं और फिर भूमिगत सुरंग कई लेन चौड़ी हो जाती है। इस भूमिगत सुरंग प्रणाली को आज बहुत उन्नत तकनीक माना जाता है और कुछ लोग कह रहे हैं कि एलन मस्क शायद इस परियोजना को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि ठीक यही भूमिगत प्रणाली कम से कम 1000 साल पहले भारत में स्थापित की गई थी और यह काम भी कर रही थी। मैंने आपको मोढेरा सूर्य मंदिर में भूमिगत मार्ग के दृश्य प्रमाण दिखाए और फिर स्थानीय लोगों ने जसमल नाथ जी मंदिर की ओर इशारा किया, जो कि 50 किलोमीटर दूर है, और फिर मैंने आपको दृश्य प्रमाण दिखाया है कि ऐसा मार्ग यहाँ भी मौजूद था और दोनों जगहों पर वे पाटन शहर में रानी की वाव का जिक्र करते रहे हैं। तो यह विशाल भूमिगत सुरंग प्रणाली सैकड़ों मील तक फैली हुई है। घोड़ों की सवारी करने वाले लोगों की सुविधा के लिए कम से कम हर 5 मील पर बड़े प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए। अब मैं मुख्यधारा के इतिहासकारों को खुश रखने के लिए घोड़ों और 1000 वर्षों की समय रेखा का उल्लेख कर रहा हूँ। मैं इस बात का बड़ा पक्षधर हूँ कि ये सुरंगें बहुत अधिक पुरानी हो सकती हैं और प्राचीन बिल्डरों ने उन्नत वाहनों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं इस सिद्धांत को यथासंभव सरल रखने के लिए इसे इस तरह कह रहा हूँ। और उनके पास मंदिरों में ये छोटे छोटे निकास क्यों हैं? उनका उपयोग आपातकालीन निकास या ऐसे ही किसी रूप में किया गया होगा। मंदिर किसी तरह इस विशाल भूमिगत नेटवर्क से निकटता से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वाव शब्द का अर्थ पानी के लिए बस एक छोटे कुएं के रूप में किया जाता है, लेकिन इस बारे में सोचें कि लोग इस संरचना को रानी की वाव या रानी का कुआं क्यों कहते हैं। एक विशाल संरचना है जो भूमिगत हो जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको मोढेरा और जसमल नाथ जी मंदिर में ठोस सबूत दिखाए हैं, लेकिन आखिरी टुकड़ा जिसका सभी ने उल्लेख किया वह पाटन शहर में रानी की वाव नामक मंदिर है। क्या रानी की वाव में भी भूमिगत सुरंगें हैं? मैं पहले ही कई वीडियोस में इस मंदिर को कवर कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सुरंग निषिद्ध क्षेत्र में है और हम इस क्षेत्र से आगे नहीं जा सकते। हालांकि रानी की वाव में कई स्रोतों से भूमिगत सुरंग के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया से है, जो देश के सबसे बड़े समाचार पत्रों में से एक है। यह कहता है कि वाव की आखिरी सीढ़ी के नीचे एक गेट है जो 30 किलोमीटर लंबी सुरंग की ओर जाता है, जो पाटन के पास सिद्धपुर शहर में खुलता है। इसे एक पलायन द्वार के रूप में बनाया गया था, जिसका उपयोग युद्ध के दौरान हार की स्थिति में राजा द्वारा किया जा सकता था। सुरंग अब पत्थरों और मिट्टी से अवरुद्ध है। यह सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन और भी कई वेबसाइट्स हैं जो कहती हैं कि हाँ, रानी की वाव में भी एक भूमिगत सुरंग है। तो मेरे मन में तो कोई शक नहीं है कि रानी की वाव में भी एक गुप्त भूमिगत मार्ग है। जब हम नक्शे को देखते हैं तो हम एक बड़े त्रिकोणीय क्षेत्र को देखते हैं जो भूमिगत रूप से जुड़ा हुआ है और इन 3 शहरों में 3 मंदिरों को जोड़ता है। यह लगभग 90 मील तक फैला है। अब यदि आप गूगल करते हैं तो आज की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग कौन सी है? इसका उत्तर आपको स्विट्जरलैंड में द गॉथर्ड बेस टनल के रूप में मिलेगा, जिसकी लंबाई 58 किलोमीटर या 35 मील है। और भारत में अब तक हमने जो प्राचीन सुरंग प्रणाली देखी है वह इससे अधिक लंबी है। हम भारत में जो देख रहे हैं वह लगभग 90 मील लंबा है और हम जानते हैं कि लाठी और पत्थरों और छेनी और कुल्हाड़ियों जैसे आदिम उपकरणों के साथ ऐसी भूमिगत सुरंग प्रणाली का निर्माण करना असंभव है। प्राचीन निर्माता उन्नत तकनीक के उपयोग के बिना इतनी बड़ी भूमिगत सुरंगों का निर्माण नहीं कर सकते थे। जरा सोचिए, उन्होंने इन सुरंगों में रोशनी की व्यवस्था कैसे की? ये सुरंगें बेहद अंधेरी हो सकती हैं, उन्हें रोशनी कैसे मिली? उन्होंने वहां ऑक्सीजन का स्तर कैसे बनाए रखा? तो जो मैंने पाया है वह प्राचीन भारत को समझने में एक बड़ी सफलता है
मुझे एक बहुत ही उन्नत प्राचीन भूमिगत सुरंग प्रणाली का निर्विवाद प्रमाण मिला है। मैंने केवल इन 3 मंदिरों का पता लगाया है। अभी तक इन सुरंगों की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे जल्द ही और भी बहुत से सबूत मिलेंगे। तो यह कल्पना कीजिए कि हम जैसे इन सड़कों का उपयोग कर रहे हैं, हम हर जगह यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे क्या है? क्या यह सिर्फ मिट्टी और चट्टानों से भरी ठोस धरती है, या क्या कोई विशाल अंडरवर्ल्ड, एक विशाल भूमिगत क्षेत्र है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? क्या यह खाली है, या यह अभी भी किसी के द्वारा प्रयोग किया जाता है? क्या आप सहमत हैं कि इस क्षेत्र में एक प्राचीन भूमिगत नेटवर्क है? यदि नहीं, तो आप मुढेरा, जसमल नाथ जी और रानी की वाव के मंदिरों में प्रवेश बिंदुओं की व्याख्या कैसे करेंगे? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।